एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, वैसे ही अतिशय भला न बरसना और अतिशय भली न धूप। जर्मनी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अब बोलकर जर्मनी पछता रहा है, क्योंकि भारत ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने ऐसा क्यों कहा कि एक दिन दुनिया भारत के शरण में होगी? अब ऐसा कहने का क्या मतलब है, जानेंगे क्या कहना चाह रहा है जर्मनी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। केजरीवाल मामले में जर्मनी की एंट्री के बाद भारत ने भी ले लिया एक्शन और अब जाकर भारतीय खजाना ने इतिहास रच दिया है। जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारत और जर्मनी में ठन गई है और जर्मन विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ये कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की हो। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि जर्मनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ध्यान दिया है और उम्मीद करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संबंध में मानक लागू होंगे, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत ने जर्मनी के डिप्टी दूत को तलब किया और समन भेजा। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेबेस्टियन फिशर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि जर्मन संघीय सरकार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आकलन कैसे किया है। ये गिरफ्तारी आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई है। भारतीय विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित मान रहा है। तो इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने मामले का संज्ञान लिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में लागू होंगे। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। बिना किसी प्रतिबंध के सभी मौजूदा कानूनी उपायों का उपयोग करने का अधिकार शामिल है। फिशर ने आगे कहा कि निर्दोषता का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व होता है, इसे इस पर लागू होना चाहिए। आपको बता दें, केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्हें ईडी की वित्तीय अपराध एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और उन पर कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में किंग पिन होने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में उनकी आप सरकार पर 2021 में पहली बार लागू की गई शराब नीति के तहत रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने का आरोप है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले साल फरवरी से इस मामले में जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए किया है। कहा है कि नहीं जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जहां तक बात जर्मनी की है, तो आपको बता दें, अभी तो जर्मनी काफी हद तक बदल चुका है और काफी बदलाव जर्मनी के अंदर आ गए हैं। पर इससे पहले भी जर्मनी की पुरानी आदत रही है भारत को लेकर टांग अड़ाने की, और भारत ने हर बार जर्मनी को उसके टांग अड़ाने पर उसे जवाब भी दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखिए आप, एक ऐसा भी मौका था जब एक फैक्ट चेकर को गिरफ्तार किया गया था। तब भी जर्मनी ने भारत को लेकर ये कहा था कि भारत को पत्रकारों के साथ ऐसा करने में थोड़ा परहेज अपनाना चाहिए, जिस पर भारत ने जवाब दिया था और कहा था कि बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे आप टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावे एक और समय था जहाँ पे ये जो मैडम है जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बेयरबोक, इन्होंने कह दिया था यूएन को देखना चाहिए कि कश्मीर में मानव अधिकारों का क्या हो रहा है। और ये इस्लामाबाद पहुंची थी। इस्लामाबाद में जाकर इनकी भावनाएं थोड़ी निकल कर बाहर आ गई थी, जिसके बाद भारत ने एक्शन लिया। और जब भारत ने एक्शन लिया तो संबंधों को सुधारने के लिए ये भारत पहुंची थी कि नहीं भैया, वो सब कुछ जो हुआ वो सब भूल जाओ, सब ठीक है।
तो यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है और जर्मनी ज्यादातर इन मामलों में कमेंट करता है, पर इस बार तो फिर भी काफी नपातुला कमेंट आया है कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत उसके हिसाब से काम करेगा। बहुत ही ज्यादा नपातुला है। इसके पीछे कारण है, स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए। जर्मनी के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर $multi-billion के सबमरीन डील करना चाहते हैं भारत के साथ। वहीं फ्रांस और जर्मनी भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी के राजदूत ने हाल फिलहाल में क्या कहा है कि जर्मनी भारत के साथ डिफेंस के रिश्ते बनाना चाहता है, यानी अपने माल को भारत के अंदर बेचना चाहता है। इन सब के बीच में एक और बहुत बड़ी बात जर्मनी के दूत ने कही है और कहा है दुनिया भर को भारत बेचेगा एनर्जी और भारत से दुनिया एनर्जी खरीदेगी। तो भारत उस दिशा में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बढ़ रहा है, जिस दिशा में भारत को ही बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। आज जो भारत एनर्जी खरीद रहा है वो एकदम उल्टी दिशा में होगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। खैर, जर्मनी की ऐसी हमेशा से रही है स्थिति कि वो कुछ न कुछ भारतीय मामलों पर कमेंट करते रहे हैं, पर अब जो है यहाँ पर भारत की तरफ से भी बराबर उन्हें जवाब मिलता रहा है। भारत और जर्मनी कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत उतना एनर्जी का उत्पादन कर लेगा जितने में वो आराम से बेच पाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय खजाने से, और भारतीय खजाने में एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें, भारत शुरू से चाहता था कि उसका जो फॉरेक्स रिजर्व हो वो करीब 600 से ऊपर रहे। इस बार देखने को मिल रहा है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 642.49 बिलियन हुआ है, अपना ऑल टाइम हाई हो चुका है। और इस सप्ताह भारत के खजाने में करीब 6.5 बिलियन के आसपास जुड़े हैं। मार्च 8 को ये करीब 10 बिलियन इसमें जुड़े थे और 636 हुआ था, पर अब जाकर ये 642 के आसपास पहुंच चुके हैं। भारतीय खजाने में बढ़ोतरी भारत की स्थिर होती हुई इकोनॉमी को दिखा रहा है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फॉरेक्स रिजर्व स्थिर है तो मतलब आपके देश में इकोनॉमी को लेकर समस्याएं नहीं हैं और फिर यहाँ पर और ज़्यादा पैसे लगाने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वैसे कई कारण है, कहा जा रहा है फॉरेन निवेश भी एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत में बढ़ा है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।